Hello students, in the previous video I explained stanza 1 and stanza 2 of poem 6, that is No Men Are Foreign, in which the poet James Kirkup expressed that no men belong to another country, all are same, all are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. Now let's get started with stanza 3, sorry. Remember, they have eyes like ours. They wake or sleep, and strength that can be won by love. In the every land is common life that all can recognize and understand. In this stanza, the poet asks the reader to remember something. What he say? He says that we should keep in mind that the people of another country whom we think to be our enemies have been restored by God with similar appearance like us. जिन लोगों को जो अदर कंट्रीज़ के हैं या जिनके लिए हम अदर कंट्रीज़ के हैं, उनको हम अपने से अलग ना समझें। क्यों ना समझें? क्योंकि उनको भी गॉड ने वो सब सिमिलर अपीयरेंस या क्वालिटीज़ दी हैं जो हमारे पास हैं या जो उनके पास हैं। वी ऑल आर इक्वल. God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. Similarly, He has given them strength, which we can win through love. Then the poet says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. In every land is common life. Here the poet wants to say that life means all the things that are living. And if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. एक बार लोगों को अगर समझ में आ जाए कि जो और कंट्रीज़ के लोग हैं, जो और लोग हैं, वो हमसे अलग नहीं हैं, वो सिमिलर हैं, तो कोई भी फाइट नहीं होगी, कोई वॉर नहीं होगा। अगर समझ में आ जाए कि गॉड ने सबको इक्वल बनाया है, सभी की लाइफ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तभी सभी जो डिफरेंसेस हैं, जो जितने भी मन मुटाव हैं लोगों के बीच में, वो अपने आप ही फिनिश हो जाएंगे. राइट नाउ स्टेंजा 4 इज लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Let's remember. What should we remember? The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him what as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves. अगर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अगर हमें कहा जाता है दैट कि दूसरे कंट्री वाले हमारे एनिमीज़ हैं, वो हमसे अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. वी डिप्राइव आवरसेल्व्स. हम अपने आप को ही गलत चीज़ समझा रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं. वी चीट आवरसेल्व्स एंड वी कंडेम आवरसेल्व्स. हम अपने आप को ही चीट करेंगे, अपने आप को ही धोखा देंगे. एंड वी कंडेम आवरसेल्व. अगर हम सामने वालों की बुराई कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अपनी ही कर रहे हैं. ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि
पोएट ने ये पहले ही स्टैंजा 1 एंड स्टैंजा 2 में ये चीज़ बोल दी है कि सामने वाले गॉड ने जो क्वालिटीज़ हमें दी हैं वो फॉरेनर्स को भी दी हैं। फॉरेनर्स कौन है? जो अमेरिकन्स हैं उनके लिए हम फॉरेनर्स हैं, हमारे लिए अमेरिकन फॉरेनर्स हैं। मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं वो भी हमारे जैसे हैं। अगर हम उनसे नफ़रत करते हैं, हमें वो पसंद नहीं है, तो वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी अपनी निंदा कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फर्दर ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी। जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं इनसे दूर रहना चाहिए, पॉजिटिविटी को देखना चाहिए। वी शुड नॉट कंसिडर एनी वन टू बी आर एनिमी। ड्यूरिंग अ वॉर बोथ द पार्टीज मस्ट बेयर द लॉस। ऑब्वियसली 2 पार्टीज में वॉर होगी तो एक को डिफीट होना पड़ेगा और एक को विन होना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लॉस तो होगा, दोनों को लॉस बेयर करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज वाई द पोएट सेज दैट वो इज नॉट इन आर फेवर। ये तो सभी को पता है कि वॉर किसी की भी फेवर में तो होता ही नहीं है, इससे तो बहुत लॉस होता है। नाउ अब जो रिसेंट वॉर चल रहा है किसके बीच में चल रहा है? अज़रबैजान एंड आर्मेनिया। कितना लॉस हो रहा है हम डेली टीवी में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं। आज की जो मेन हेडलाइंस है वो यही है हर चैनल पे कि अज़रबैजान और आर्मेनिया में कितना लॉस हो रहा है दोनों तरफ से। इसलिए इन चीज़ों को भूलने में ही भलाई होती है। एंड दैट इज़ वाई द पोएट सेज दैट war is not in our favor, and he says that whenever we pick any weapon against someone we should remember one thing. हमें remember we who take arms against each other. arms here means weapons. जब भी हम weapons उठाते हैं, weapons क्या होते हैं? जब हम लड़ने के लिए शस्त्र उठाते हैं that is weapon. weapons जब भी हम हाथ में उठाते हैं तो हमें एक ही चीज़ याद रखनी है। वो हमें क्या याद रखनी है? It is the human earth that we defile. Defile here is make dirty, pollute. It is the human earth. ये human earth ही है जिसको हम pollute कर रहे हैं। Defile is pollute कर रहे हैं, उसको dirty बना रहे हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our tongue. Remember, no men are foreign and no country is strange. Outrage the innocence of. What does it mean? It means violate the purity. Purity को violate करना. Purity means शुद्धता को भ्रष्ट करना. That is violate. In this stanza, the poet says we should keep in mind that whenever we pick weapons against any person, we make the earth dirty. Why? Because weapons kill people and their bodies which fall on the earth make it dirty. weapons का तो काम ही क्या होता है? लोगों को मारना। लोग मरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? अर्थ पे। और अर्थ क्या होगा? पोल्यूट होगा। Whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire, and death. And the recent example of that is the war between Azerbaijan and Armenia. These dead bodies accumulate on the earth and it make it impure. The fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollutes and outrages the purity of the air. With all these things, the poet wants to give us a message. What type of message? Here, the poet gives us a message that we should not indulge in war. Here is a very beautiful message that is given by James Kirkup that we should not indulge, we should not involve in the war. Finally, he ends the poem by writing the first line again, and we can say in reverse, saying that remember no men are foreign
and no country strange. कोई भी मैन हमारे लिए हमारा एनिमी नहीं है. कोई भी इस अर्थ से बाहर नहीं है. ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा ब्रह्मांड एक ही है. इसमें मेन क्या है कि गॉड ने सबको एक जैसा बनाया है. गॉड ने जब सबको एक जैसा बनाया, जब गॉड ने ही फ़र्क नहीं किया, तो हम ह्यूमन बींग्स कौन होते हैं इस फ़र्क को देखने वाले. राइट. सो द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट the that no man belong to another country. In other words, the poet wants to say that all men are same and all men are equal. पूरी पोएम में पोएट ने एक ही बात को समझाने के लिए अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे ह्यूमन बॉडी एक जैसी है, कैसे हम सब इक्वल हैं. अगर सोल्जर्स की बात की जाए, सभी यूनिफॉर्म, अलग अलग यूनिफॉर्म तो हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म के अंदर सभी की बॉडी एक है. सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. वो एक लास्ट में ब्यूटीफुल मैसेज दिया है दैट वी शुड कंडेम द वॉर. क्यों? क्योंकि कोई भी हमारा एनिमी नहीं है. जब हम किसी को एनिमी मानेंगे ही नहीं तो वॉर्स भी नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी. So here that's it for today, students. I hope you understood the poem very well. Thank you very much.